मित्रों नमस्कार, मैं सत्येंद्र जैन। आज रामनवमी का उत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। मित्रों, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ। पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते दुराचमनीयञ्जलं समर्पयामि। मित्रों नमस्कार, मैं सत्येंद्र जैन। आज रामनवमी का उत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। मित्रों, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। भगवान राम को, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने अपने बाल्यकाल से लेकर और विवाह के बाद वनवास, वनवास के बाद युद्ध, युद्ध के बाद राज्याभिषेक और राज्याभिषेक के बाद उन्होंने जो राज्य चलाया, उन्होंने जो शासन किया और उन्होंने जो परिवार समाज के साथ जिस प्रकार के आचरण किए, उनसे राम राज्य की परिकल्पना जन्म ली। और आज भी लोग चर्चा राम राज्य की करते हैं। भगवान राम ने जितनी मर्यादाएं भी निर्धारित की, जिनका पालन किया, वो सनातन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन मर्यादाओं को पालन करने के कारण भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। 500 साल बाद एक बार अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है और भव्य मंदिर में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर लगातार हजारों लोग, लाखों की भीड़ दर्शन कर रही है। देश भर में हर जगह भगवान राम का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। चुनाव की बेला भले ही है, आचार संहिता भले ही चल रही है, लेकिन मंदिरों पर और उत्सव मनाने पर आचार संहिता का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि धर्म अलग है और राजनीति अलग है। जब राजनीति और धर्म में घालमेल हो जाता है तो जरूर लोगों को, कम से कम नेताओं को शिकायत होती है। भगवान राम के राम राज्य की चर्चा आज लगातार मीडिया में भी होती है। आम आदमी भी करता है कि राम राज्य कैसा है, लेकिन राम राज्य की परिकल्पना जो है वो ये कलयुग है और कलयुग में राम राज्य की परिकल्पना को पूर्णतः जमीन पर उतारना उतना संभव दिखाई नहीं देता है। यह सच है, भले ही सत्ता पक्ष ये कहे कि राम राज्य, हम राम राज्य ला देंगे, पर राम राज्य को जिस समय भगवान राम स्वयं शासन कर रहे थे उस समय राम राज्य था, वो सतयुग का समय था। क्योंकि शास्त्रों में वर्णित सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युगों की अवधारणाएं हैं। पहला युग
सतयुग कहलाता है, जो भगवान श्री राम से पूर्व में था। भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ। त्रेता युग के बाद जो द्वापर का युग आया वो भगवान श्री कृष्ण का था, भागवत धर्म का था। और चौथा काल जो चल रहा है, जिसमें हम और आप ने जन्म लिया, हम और आप कर्म कर रहे हैं, और यह कर्म का युग है, ये कलयुग है। कल मशीन को भी कहते हैं। अंग्रेजों की परिभाषा में मशीन का हिंदी रूपांतर जो शब्द है वो कल है, और कलयुग इसीलिए कहा जाता है कि चाबी का युग। अब मोहन भागवत जी ने भी एक बार परिभाषित किया था कि संघ शक्ति, तो संघ की शक्ति भी कलयुग में प्रबल होती है। और यह सही है, यह शाश्वत सत्य है कि जब संघ होता है, संघ की शक्ति होती है, तो निश्चित ही देश उस ओर चल पड़ता है। आज भगवान राम के जन्मोत्सव के मौके पर हम हर भारतीय को ये संकल्प लेना चाहिए कि भगवान राम ने जिन मर्यादाओं का पालन किया, उन्हें कम से कम हम उन मर्यादाओं में जो उनकी पारिवारिक और सामाजिक मर्यादाएं थी उनका पालन जरूर करें। तो इस देश में राम राज्य की परिकल्पना भले ही पूर्णतः लागू न की जा सके, पूर्णतः दिखाई नहीं दे, लेकिन कम से कम अगर परिवारों में राम राज्य की परिकल्पना सामने आती है और उसका हम आचरण करते हैं, तो निश्चित ही भगवान राम के जन्म उत्सव पर उत्सव मनाना हमारा पूर्णतः सफल हो जाएगा। आज हर सनातनी को, हर हिंदू धर्म प्रेमी को, हर उस व्यक्ति को जो हिंदू धर्म में आस्था रखता है, हिंदू विचारधारा में आस्था रखता है, उसको ये संकल्प लेना चाहिए कि भगवान राम ने मर्यादाओं का पालन किया। कम से कम हम अपने परिवारों में उस मर्यादाओं के पालन की शुरुआत आज से जरूर करें। तभी ये माना जाएगा कि हम वास्तविक तौर पर भगवान श्री राम के भक्त हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के आचरण से प्रभावित हैं, या हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं। सनातन का मतलब ये कतई नहीं है कि हम कहें कुछ और करें कुछ। तो जो कर्म है, जो वचन में आए वो कर्म में होना चाहिए, जो कर्म में आए वो हमें करना चाहिए। कर्म और वचन दोनों का समन्वय ही राम राज्य की परिकल्पना को साकार करेगा। मेरा मानना है कि जब तक राम राज्य की परिकल्पना, मन और वचन जब एक साथ नहीं आएंगे, तब तक इस परिकल्पना को कोशिश करे, धर्माधीश कितनी भी कोशिश करे, लेकिन जब तक सनातन का एक एक अणु का मतलब यहाँ ये है कि एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, हिंदुस्तान में 140 करोड़ निवासी यहाँ निवास करते हैं, जिसमें 6 माह के शिशु से लेकर और 102 साल तक के वृद्ध भी सनातन की परिभाषा में आते हैं। इस धरती पर, हिंदुस्तान की धरती पर, उपमहाद्वीप की धरती पर सनातन फला फूला है। सनातन जितने भी धर्म हैं यहाँ, सब पर सनातन की कहीं ना कहीं छाप पड़ती है, और सनातन सबको प्रभावित करता है। सनातन धर्म के अनुयायियों को उत्सव मनाने के साथ साथ अपने जीवन में भगवान राम की मर्यादाओं का पालन करने की कोशिश करनी चाहिए, और आज के दिन कम से कम संकल्प लेना चाहिए। ये संकल्प की आवश्यकता इसलिए लगती है क्योंकि 500 साल बाद एक बार भगवान राम का विशाल मंदिर हमें अयोध्या में देखने मिला है। जो अयोध्या गए हैं वो भी भगवान राम के हैं, जो अयोध्या नहीं गए वो भी भगवान राम के हैं। भगवान राम सबके हैं, और इसी के साथ सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उस भले ही सरकारी हो, लेकिन भगवान राम सबके साथ और सबके कल्याण के पूरक हैं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।